इस ट्रिक का उपयोग करके आप पता कर सकते हैं कि कोई संख्या n पावर ऑफ 2 है कि नहीं। तो चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम एक n नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने n नाम के वेरिएबल में एक संख्या 8 को स्टोर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी पिछली संख्या निकालनी है। पिछली संख्या मतलब n-1 निकालना है। तो n-1 क्या होगा, अगर n की वैल्यू 8 है तो n-1 हो जाएगा 7, ठीक है। n-1 क्या हो गया, 7। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें n का और n-1 का क्या करना है, बिटवाइज एंड करना है, बिटवाइज एंड। तो अब हमें क्या करना है, n का, ठीक है, n का और n-1 का बिटवाइज एंड करना है। तो n हमें पता है, n हमारे लिए क्या है, 8 है, हमने एग्जाम्पल लिया है। तो n-1 क्या हो जाएगा, 8-1 मतलब 7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 को पहले बाइनरी में लिखेंगे, बाइनरी में लिख लिया मैंने 8 को। उसके बाद में हम 7 को बाइनरी में लिखेंगे और उन दोनों पे हम क्या कर देंगे, बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिटवाइज एंड ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो अगर दोनों बिट में से अगर कोई एक भी बिट 0 है तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वाली बिट 0 है इसलिए आउटपुट में 0, यहाँ पे ये वाली बिट 0 है आउटपुट में 0, ये वाली बिट 0 है आउटपुट में 0, ये वाली बिट 0 है आउटपुट में 0। इसका मतलब हमें आउटपुट में पूरा क्या मिल गया, आउटपुट में हमें पूरा 0 मिल गया। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई नंबर n पावर ऑफ 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है या पावर ऑफ 2 है तो उस नंबर का उसके पिछले नंबर से अगर हम बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा।